हाँ, तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन नरेशन के अंदर मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है? चलो आओ स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की अगर पहचान की बात करी जाए तो सबसे ईज़ी पहचान तो ये है कि इनमें मतलब ये वर्ड लगे हुए हैं, यानी कि एलास, ओ या फिर ओ गॉड, ठीक है ना? इस टाइप के वर्ड मतलब हमें देखने के लिए मिल जाएँगे, या फिर मतलब कोई वाक्य व्हाट से शुरू हो सकता है या फिर हाउ से शुरू हो सकता है। कहने का मतलब ये होगा कि ऐसे वाक्य जिनसे हर्ष, खुशी, उल्लास या फिर दुःख का मतलब सेंस आए, ठीक है ना? वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है? और दूसरी बात है, इनकी पहचान की एक मतलब चीज़ और भी है, जो ये है कि ये वर्ड लगे हुए होंगे और उनके साथ हमें ये इंटरजेक्शन दिया होगा, यानी ये उल्टा आई हमें मिल जाएगा, ठीक है ना? तो इनसे हमें ये पहचान मिल जाएगी कि हाँ, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है? अब इनको बनाने का क्या तरीका है, तो ये 2 टाइप के हो सकते हैं, ठीक है ना? फर्स्ट तो वो जिनमें एलास, ओ या फिर ओ गॉड इस टाइप के वर्ड मतलब मिल जाएँगे हमें, ठीक है ना? और सेकंड टाइप वो होगा जो मतलब व्हाट से शुरू होगा या फिर हाउ से शुरू होगा, ठीक है ना? तो अपन फर्स्ट टाइप को लेते हैं, जिनमें हमें क्या करना है, एलास, ओ या फिर ओ गॉड अगर इस टाइप के वर्ड हमें मिल जाएँ, तो सैड टू को हमें किस में बदलना है, एक्सक्लेमेट विद सोरो इसके अंदर बदल देना है। कौन से में? यानी कि जिनमें मतलब दुःख का सेंस है, यानी कि एलास, ओ या फिर ओ गॉड इस टाइप के जो वर्ड है वो मतलब हमें दुःख का सेंस देते हैं, ठीक है ना? तो उसमें हमें सैड को किस में बदलना है, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ठीक है? फिर अगर कोई सेंटेंस ऐसा आ जाए जिनसे मतलब खुशी का सेंस प्रकट हो, ठीक है ना? तो जैसे हुर्रा है, अब हुर्रा एक ऐसा वर्ड है जिससे मतलब खुशी का मतलब सेंस प्रकट होता है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे ये कहा कि हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, कि हम मैच जीत चुके हैं। तो हुर्रा जो वर्ड हुआ है वो मतलब खुशी का सेंस देता है, ठीक है ना? तो उसे हम किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय के अंदर बदलेंगे, ठीक है? उसके बाद कनेक्टिव हमें दैट लगाना है, और अगर प्रोनाउन हो तो उसे बदल देना है। कहने का मतलब ये है कि बाकी अगर कोई जो नियम है, जो सिंपल सेंटेंस के अंदर मतलब जो नियम लगते हैं वो इसमें लगने हैं, ठीक है? और जो सेकंड टाइप है, अगर वाक्य व्हाट और हाउ से शुरू होता है, तो हमें सैड या फिर सैड टू को किस में बदलना है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज के अंदर बदलना है, ठीक है? अब सेकंड टाइप मतलब व्हाट से अगर कोई वाक्य शुरू होगा तो मतलब किस टाइप का हो सकता है, जैसे अपन किसी चीज़ को देखते हैं और वो हमें अगर पसंद आ जाती है तो अपन मतलब थोड़ा सरप्राइज़ होके बोलते हैं, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, मतलब दृश्य कितना सुंदर है, या फिर व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, इस टाइप के मतलब सेंटेंस अपन यूज़ लेते हैं, ठीक है ना? तो उनमें मतलब अपन सरप्राइज़ होके बोलते हैं, तो सैटो को अपन किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज़, या फिर अगर आप एक्सक्लेम्ड विद अगर इतने में चेंज कर देते हो तो भी वो आपका गलत नहीं है, ठीक है? अब अपन कुछ वाक्य करते हैं, उनको करने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अब फर्स्ट सेंटेंस को देखो, शी सेड, ओ गॉड माय सन रेन अवे। अब इस सेंटेंस में देखो, ये वर्ड आया है ओ गॉड, ठीक है ना? और मतलब उल्टा आई है तो ये हमें पहचान दे देता है फर्स्ट कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है? अब ओ गॉड का अगर वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है ना? तो अब देखो, माय सन रेन अवे, मेरा बेटा भाग गया है, तो ये एक मतलब दुःख प्रकट करने वाला वाक्य है, ठीक है ना? तो अपन सेड को किस में बदलेंगे, शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो, यानी कि अगर एलास, ओ या फिर ओ गॉड इस टाइप के वर्ड आए तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो में हमें चेंज करना है सेट टू को, ठीक है? उसके बाद ये जो ओ गॉड है, यानी इसको हटा देंगे और इसकी जगह कनेक्टिव अपन क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, ठीक है? बाकी नियम वही है। अब अपन इस पार्ट को बदलेंगे तो यहाँ पे देखो माई सन आया है, ठीक है ना? तो यहाँ पे माई जो है वो प्रोनाउन है, फर्स्ट प्रोनाउन है आई, माई, मी, यानी फर्स्ट प्रोनाउन, और फर्स्ट प्रोनाउन को अपन किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। तो सब्जेक्ट में देखो शी यूज हो रहा है, ठीक है? तो शी वाली लाइन को यहाँ पे लिखो, ठीक है? और जिसको बदलना है, अब आई माई जो है इसको बदलना है, तो माई कौन सी लाइन में आता है, आई वाली लाइन में आता है, ठीक है ना? आई, माई, मी। अब देखो माई के सामने क्या आया, हर आया ना, तो अपन मतलब इसको क्या लिख देंगे, हर लिख देंगे, ठीक है? तो माई किस में चेंज हो जाएगा, हर के अंदर। दैट हर सन, हर सन। फिर आगे कुछ बदलना है नहीं, लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पे कौन सी फॉर्म आई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तब अपन हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं, तो अपन क्या कर देंगे, हर सन हैड। और अब रेन जो है फर्स्ट फॉर्म, यानी रन, रेन रन थर्ड फॉर्म रन ही होती है, ठीक है ना? तो हर सन हैड रन अवे, उसका बेटा भाग चुका था या फिर उसका बेटा भाग गया था, ठीक है? अगला एग्जांपल देखो, अब इसमें देखो ये वर्ड यूज हुआ है ओ, तो अपन सैड टू को किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ठीक है? तो ही, अब सैड बदल जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सोरो।
अब ये वर्ड हट जाएगा, ठीक है। इसकी जगह अपन कनेक्टिव क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, ठीक है। बाकी वही नियम है जो अपन सिंपल सेंटेंस के अंदर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आई देखो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा तो ही, मतलब ही के अकॉर्डिंग बदलेगा तो ही में फर्स्ट ही आता है, और आई इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा, क्योंकि आई भी फर्स्ट लाइन पे आता है। देखो मैं बता देता हूँ साइड में, जैसे ही, हिज या फिर हिम। अब बदलना किसको है, आई वाले को, तो आई, माई, मी। अब देखो आई के सामने क्या आया, ही आया, तो ये आई सब्जेक्ट अकॉर्डिंग क्या बन गया, ही बन गया। अब यहाँ पे देखो हैज या हैव आ रहा है, तो हैज हैव जब भी आता है तो अपन क्या कर देते हैं, हैड कर देते हैं, तो हैड। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से देखो प्रोनाउन आया है, ठीक है, ये भी फर्स्ट प्रोनाउन है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो माई के सामने देखो क्या आया, हिज आया, तो अपन हिज कर देंगे, हिज पर्स। ये लो आपका सेंटेंस बन गया, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो, अब इसमें देखो एलास आया है, तो दुख, ये मतलब ये तीनों सेंटेंस मैंने इसी के लिए हैं जिनसे मतलब दुख का एहसास हो, ठीक है ना, यानी जिससे मतलब दुख का मतलब सेंस निकले तो अपन एक्सलेमेट विद सोरो में बदलते हैं, ठीक है। तो सैड टू किस में बदल जाएगा, सैड, EXCLAIN, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। कनेक्टिव आ जाएगा दैट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ओवर, ओवर लीडर, यानी ये ओवर प्रोनाउन है, तो ये फर्स्ट प्रोनाउन है, यानी कि आई, माई, मी, वी, ओवर, एज, ये फर्स्ट प्रोनाउन है, तो ये भी किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग बदले। अब यहाँ पर दे है, तो दे वाली लाइन जरा यूज लो, दे, देयर और देव। अब जिसको बदलना है उस लाइन को लिख लो। अब ओवर किस में आता है, वी वाली लाइन में आता है, तो वी ओवर एज, तो देखो ओवर के सामने क्या है, देर है ना, तो ये जो ओवर है वो देर बन जाएगा, देयर। फिर जो है आगे उतर जाएगा लीडर। अब एच वी आई है, तो एच वी को हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि देखो पास्ट टेंस है, ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, डेड। उनका जो लीडर था वो क्या था, मर गया था, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो, अभी इस सेंटेंस को देखो, he said what a beautiful picture this is। अब इस सेंटेंस को अगर आप गौर से देखो तो इसमें मतलब ये इंटरसेक्शन तो नहीं है, लेकिन ये वर्ड से शुरू हो रहा है, लास्ट में पॉइंट आ रहा है ना, फुल स्टॉप आ रहा है, तो ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, ये मतलब एक्सक्लेम, ये जो सॉरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें देखो सरप्राइज का सेंस आ रहा है, व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर दिस इज, कितनी सुंदर मतलब चित्र है या फोटो है, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या करेंगे, ही, अब सैड को अपन किस में बदल देंगे, सरप्राइज में बदल देंगे, यानी कि एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, ठीक है। कनेक्टिव अपन दैट ही लगाएंगे। अब देखो एक चीज ध्यान रखने की, अब इसको अपन बनाएंगे कैसे। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर अपन जिस वाक्य में सरप्राइज का सेंस हुआ है, तो सरप्राइज अपन किसको देख कर हुए हैं, इसमें आप गौर से देखो तो इसको देख कर हुए हैं, पिक्चर को देख कर हुए हैं ना। तो एक बात आपको ध्यान रखने की, पिक्चर के साथ जो वर्ड यूज हुआ है उसको हमें पहले बदलना है, ठीक है ना। तो ये क्यों, क्योंकि पिक्चर दिस इज, यानी यह पिक्चर, ये पूरा साथ में, यानी पिक्चर दिस ही पूरा साथ में, तो दिस का अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर पास्ट कर देंगे, दिस का अपन क्या करेंगे, दैट कर देंगे, क्योंकि ये टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर आता है, ठीक है ना। दिस का अपन क्या कर देते हैं, दैट कर देते हैं, दैट, फिर इस पिक्चर को लिखेंगे दैट पिक्चर, ठीक है। फिर हमें एचवी को बदलना है, तो इजार हम किस में बदल जाता है, वॉज में बदल जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज, दैट पिक्चर वॉज। अब वॉज के तुरंत बाद हमें वेरी का यूज करना है, ठीक है, दैट पिक्चर वॉज वेरी। फिर जो चीज मतलब जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव उसमें क्या है, ब्यूटीफुल है, तो अपन यूज कर लेंगे ब्यूटीफुल, और वाट को हमें हटा देना है, बस इतना सा ही काम करना है। यानी कि वाक्य कैसे बना, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया हो। फिर जिसके बारे में बात हो रही है, बात इसमें पिक्चर के बारे में हो रही है, ठीक है ना, पिक्चर दिस, तो अपन ने दिस का क्या करा, दैट, फिर पिक्चर को ले लिया, दैट पिक्चर। फिर हेल्पिंग वर्ब को हमें वॉज या वर्ब में चेंज करना है, तो इसके अकॉर्डिंग मतलब आ गया वाज, ठीक है। फिर हमें वेरी का यूज करना है, फिर उसका एडजेक्टिव हमें लेकर आना है, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो, अब हाउ से शुरू हो रहे हैं, तो बात वो ये, ही सेड हाउ लकी आई एम, कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, तो ये भी सरप्राइज है। और अगर आप मतलब इसमें अगर एक्सक्लेम्ड विद इतना भी रखते हो तो भी आपका गलत नहीं है, कैसे देखो, ही एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड विद, अगर हमने इतना भी कर दिया तो भी गलत नहीं। फिर उसके बाद अपन कनेक्टिव क्या लगाएंगे, दैट,
ठीक है ना? अब वही बात, इसमें किसकी बात हो रही है? मतलब लकी है तो कौन है? आई है ना? तो मैं खुद हूँ, ठीक है ना? तो आई को अपन बदल देंगे, ठीक है? सब्जेक्ट कर लो, तो फर्स्ट पर्सन है आई, और ही को जब अपन सामने रखेंगे तो आई क्या बन जाएगा? ही बन जाएगा, तो ही। ठीक है? फिर ये हेल्पिंग वर्ब को बदलेंगे, अब इज़ आर किस में बदल जाएगा? वॉज या वर में। अब ही वॉज, उसके बाद हमें लगाना है वेरी। ही वॉज वेरी। अब इसकी जो एडजेक्टिव वो आ जाएगी लकी, यहाँ पे आ जाएगा ही वॉज वेरी लकी। तो इस तरह से बच्चों आपको मतलब चेंज करना है, ठीक है ना? सेंटेंस को तो ध्यान रखना, गलती मत करने ना। बस थोड़ा सा रूल है वो तो आपको देखो फॉलो करना ही पड़ेगा, याद के बिना तो कुछ होगा नहीं, ठीक है? तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। ओके।